चौधरी साहब आप वेलकम वेलकम। कैसे हैं कौल साहब, सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब ठीक ठाक है। चौधरी साहब ये है मेरा बेटा अजय। हेलो। हेलो। आप तो अचानक आ धमके और वो भी इतने बड़े काफिले के साथ। सब ठीक तो है ना? कौल साहब ये मेरे दोस्त हैं बलवंत गार्गी। हेलो। अमेरिका में रहते हैं। ये है उनका बेटा मनीष, मेरा होने वाला दामाद। ओह हेलो। हेलो अंकल। मतलब अनीता की शादी मुबारक हो चौधरी साहब। हाँ कौल साहब मैं अनीता की शादी कर रहा हूँ, इसीलिए इन लोगों को यहाँ साथ लेकर के आया। कल एंगेजमेंट है और परसों की शादी है, कुछ तैयारियां तो कराइए आप। ओ जरूर, आइए आइए आइए। डैडी आपने मुझसे पूछा भी नहीं और इतना बड़ा फैसला कर लिया। देखो अनीता, ऐसे हालात में तुम्हारे लिए जो ठीक है वही कर रहा हूं मैं तुम्हारे सर से मौत के साए को हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहता हूं। डैडी लेकिन मैं ये शादी नहीं करना। सुनो मुझे, जो फैसला मैं ले चुका हूं मैं उससे हटने वाला नहीं हूं, बस। अजय, यहाँ तुम्हारी दौड़ खत्म होती है। अनीता इस तरफ आओ, तुम अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते अजय। अनीता यहाँ बहुत डेंजरस आदमी है, मैं समझाता हूँ। डोंट मूव, I'll kill you, I'll kill you। अनीता, अनीता तुम इसे नहीं जानती हो, बहुत खतरनाक आदमी है। यहाँ आओ अनीता, अनीता कम या जल्दी आओ इस तरफ। या डोंट मूव अजय, डोंट मूव। अनीता अजय दामाद तो बहुत अच्छा चुना है चौधरी साहब आपने। थैंक यू। लेकिन हमारी अनीता भी तो लाखों में एक है रतीलाल जी।
डोंट टॉक नॉनसेंस। मैं जानना चाहता हूं कि अमरजीत और अजय कहां हैं। चौधरी साहब, अनीता इस तरह की हरकतें पहले भी कई बार कर चुकी है। हमने पुलिस, एयरपोर्ट, सब जगह उनके नाम और फोटोग्राफ के साथ इन्फॉर्म कर दिया है। पता लगते ही वो हमें बताएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हेलो, यस स्पीकिंग। Officer, have you found Anita? Not yet, but we are trying. Okay. One minute. क्या हुआ अमरजीत? अनीता भाग गई है सर। क्या? जी हाँ, और अजय उसे लेकर भागा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? ये सच है मिस्टर कौल। अजय अनीता को भगाने की प्लानिंग से यहाँ आया था। एयरपोर्ट पर जब उससे वो टकराया था, उसके बैग से अनीता की फोटो तक गिरी थी। तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? मेरे लिए अजय फर्ज से ज्यादा कीमती है क्या? इडियट! टेक हिम टू द एम्बुलेंस। आप फिक्र मत कीजिए चौधरी साहब, आपकी बेटी को सही सलामत आपके हाथों में सौंपूंगा। मैं ये भूल जाऊंगा कि अजय मेरा बेटा है। अगर उस पर गोली भी चलानी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। I love you, अजय। अजय, I love you। अजय, I love you, अजय। मैं खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। मेरे पाँव हवा में पड़ रहे हैं अजय। मैं उड़ मुझे मालूम था अजय, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। शुक्रिया अजय कौल। अजय, कौन है ये लोग? तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है। इंशाल्लाह अब हमारे मुजाहिद की आजादी तय है। आजादी? किसकी आजादी के बारे में बात कर रही है? और क्या काम किया है तुमने इनके लिए? अजय प्लीज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कुछ तो बोलो। मैं बताता हूँ। हमने इसके साथ एक सौदा किया था। ये जिस लड़की से मोहब्बत करता वो हमारे कब्जे में है, और उसे छुड़ाने के लिए इसे तुम्हें हम तक पहुंचाना था। तुम किसी और से प्यार करते हो? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? मैंने तो तुम्हें अपनी जिंदगी मान लिया था, और तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए सारे रिश्तों को ठोकर मार दी, अपना डैडी का दिल दुखाया। क्यों? क्योंकि प्यार किया था मैंने तुमसे, सच्चा प्यार किया था। और तुम क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्यों क्यों क्यों? Why? नेहा कहाँ है? वो रही तुम्हारी नेहा।
बंदूकें फेंक दो। जुनैद, तू क्या समझता है कि तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? कभी नहीं। वो तो उस दिन नेहा मेरी पहुंच से दूर थी, वरना ये खेल उसी दिन मैं नुसरत रब्बानी, मुजाहिद वफाए अल हक अफगान, अपने शौहर नावेद रब्बानी की आज़ादी के लिए अपने फर्ज को अंजाम दे रही थी। मैं कृष्णकांत उर्फ कैप्टन रशीद। मुबारक हो जुनैद, अपने मकसद की कामयाबी का पहला कदम बहुत सही पड़ा हमारा। हाँ कैप्टन, अब बहुत जल्द हमारे खेमे में नावेद की वापसी होगी और हिंदुस्तान की शिकस्त। जावेद, इसे उठाकर नीचे फेंक दो। अगर ये जिंदा बच गया तो हिंदुस्तान की पुलिस इसे मार देगी। चलो। पढ़िए जनाब, पढ़िए। आज की ताजा खबर पढ़िए। गृह मंत्री भागवत चौधरी की बेटी का अपहरण। गृह मंत्री भागवत चौधरी की बेटी का अपहरण। 2 रुपए। कर्नल कौल के बेटे अजय कौल ने उसे आतंकवादियों के हाथों सौंपा। सरकारी कुर्सी पर बैठकर आतंकवादियों के लिए काम करता है गद्दार। मारो साले को, मारो। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हट जाओ। क्या हुआ सुधा? देखिए, ये लोग पत्थर पर पत्थर मार रहे और कह रहे कि हम गद्दार हैं। अब मारो पत्थर। खड़ा हूं मैं यहाँ। जिसको अपनी बहादुरी दिखानी है दिखाओ। गद्दार नहीं है हम लोग। पिछले 40 सालों से पूरी ईमानदारी से अपने देश की सेवा कर रहा हूं मैं। अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए कई बार मौत का सामना किया है मैंने, तुम लोगों के लिए। मेरे बेटे ने जो किया है उससे हमारी आत्मा को भी चोट पहुंची है। बहुत दुख पहुंचाया उसने हमें भी। और मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं, अब वो मेरा बेटा नहीं है, देशद्रोही है वो। उसका अंजाम वही होगा जो एक देशद्रोही का होता है। उसे मारकर उसकी लाश चौराहे पर लटकाऊंगा मैं। सारा जंगल छोड़ मारो। ढूंढो अजय कहाँ है?
चारों तरफ फैल जाओ, हमारे हाथों से बचने न पाए। अजय रुक जाओ! अजय रुक जाओ! रुक जाओ! शूट हिम! फायर! रुक जाओ अजय! Follow him! भूलो कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया वो? अजय! जी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। होम मिनिस्टर भागवत चौधरी की बेटी अनीता चौधरी की रिहाई के बारे में अब तक कोई खास संकेत नहीं बने हैं। अनीता चौधरी को एक आतंकवादी संगठन वफाई अल हक ने अगवा किया हुआ है। कुछ जानकारों का कहना है कि पत्रकार आलोक दास सरकार और आतंकवादियों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका करने वाले हैं। सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत कब और कहां होगी, इस बात को गुप्त रखा गया है। अस्सलामु अलैकुम रशीद साहब, प्लीज कम, प्लीज प्लीज कम सर, आइए सर, इस तरफ। रशीद साहब बैठिए ना, प्लीज बैठिए ना। चौधरी सर बातचीत। आलोक दास की गुजारिश पे मुझे यहां आना पड़ा, वरना अपनी डिमांड्स रखने के दूसरे जरिए भी हमारे पास। एक, हमारे जिहादी नावेद रब्बानी की रिहाई, 50 करोड़ की रकम, कश्मीर के गवर्नर का तबादला और कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस फौरन खारिज किए जाएं। चुनाव हरगिज खारिज नहीं होंगे और नहीं तुम अपने गंदे मंसूबों में कभी कामयाब होगे। यह आतंकवाद और हथियारों का खेल तुम्हारी मौत बनेगा रशीद। कश्मीर नहीं मिलेगा तुम्हें कभी नहीं। देखो, पहले तुमने सिर्फ नावेद रब्बानी की रिहाई की बात रखी थी, अब तुम्हारी नई नई डिमांड्स को। हमने जिस लड़की के सर पर मौत रखी है वो किसी सरकारी स्कूल के चपरासी की बेटी नहीं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की बेटी है। हम उसके सर की कीमत जानते हैं बखूबी। क्या करोगे उसका? मारोगे? मार दो, मार दो उसे। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं और नहीं तुम्हारी कोई डिमांड मानी जाएगी। सरकार झुकेगी भी और टूटेगी भी। हम पहले भी ऐसे खेल खेल चुके हैं। पहले भी हमने हिंदुस्तान की सरकार को शिकस्त दी है। 48 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। ना के जवाब में ये भी बता देना कि बेटी की लाश को कहां भिजवाना है हमें। रशीद साहब प्लीज बात तो सुनिए। रशीद साहब